कैसे की श्री कृष्ण ने नंद बाबा की सुदर्शन से रक्षा। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार है, जो कि 16 कलाओं से भरपूर था। हम सब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से बखूबी परिचित तो हैं ही साथ उन्होंने अपने बालपन में भी बहुत से असुरों का वध किया है, ये भी जानते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा आप सबके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार एक समय की बात है। शिवरात्रि के अवसर पर श्री कृष्ण, बलराम और नंद बाबा अपने ग्वालों के साथ बड़े ही आनंद से अंबिक वन की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ उन सब ने सरस्वती नदी में स्नान किया और महादेव शिव और माता पार्वती की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से की। इसके साथ ही उन सब ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और सोने, कपड़ों और गायों का दान भी दिया। महादेव शंकर को प्रसन्न करने के लिए सभी ने उपवास रखा था, इसीलिए वे सब के सब बिना कुछ खाए केवल जल पीकर सरस्वती नदी के तट पर बेखटके सो गए। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन उस अंबिक वन में एक बहुत ही भयानक अजगर रहता था। उस दिन वो दिन भर से भूखा था और संयोग से वो उधर ही निकल पड़ा जहाँ सारे गोकुलवासी सो रहे थे। उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर अचानक नंद बाबा की आंख खुल गई और वो घबराकर श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे कान्हा मुझे बचाओ, नहीं तो ये अजगर मुझे निगल जाएगा। नंद बाबा की चीख पुकार सुनकर बाकी ग्वाले उठ गए और पास में पड़ी लाठियों से उस अजगर को मारने लगे, लेकिन उस अजगर पर तो इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो लगातार नंद बाबा को निगलने की कोशिश कर रहा था। इतने में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। श्री कृष्ण के छूते ही अजगर उसी समय अपने वास्तविक रूप में बदल गया, जो कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, पूर्व समय में मेरा नाम सुदर्शन था। मेरा शरीर बहुत ही सुंदर था और मैं बहुत ही धनी हुआ करता था। मेरे पास एक विमान हुआ करता था जिस पर बैठकर मैं यहाँ वहाँ घूमा करता था। इन सब के कारण मेरे मन में बहुत अहंकार आ चुका था, जिसकी वजह से एक दिन मैंने अंगीरा गोत्र के कुछ कुरूप ऋषियों का मजाक उड़ाया। इससे क्रोधित होकर उन ऋषियों ने मुझे उसी समय अजगर बन जाने का भयंकर श्राप दे दिया। मैं अपने इस कार्य से बहुत ज्यादा लज्जित हो चुका था, इसीलिए मैंने उन ऋषियों से माफी मांगी और श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो उन ऋषियों ने कहा कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब उनके चरण छूते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। तो इस तरह हे प्रभु श्री कृष्ण, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण पड़ते ही मेरे सारे कष्ट कट गए और मैं श्राप मुक्त हो गया। अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। और इस तरह सुदर्शन भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर अपने लोक में चला गया और नंद बाबा को इस भारी संकट से छुटकारा मिला। गोकुलवासी ये सब देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर बहुत खुश भी हुए। इसके बाद सारे गोकुलवासी शिव पूजा को खत्म करके गोकुल की ओर चल दिए। तो ये थी एक ऐसी रोचक कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन का उद्धार किया। ऐसी ही और रोचक कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।